हेलो दोस्तों, अनामिका पारिक स्टडी पॉइंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि सुबह मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन थोड़ा शॉर्ट वीडियो था। अब डिटेल से लेके आया हूँ प्रतिशत को टॉपिक के बारे में, परसेंटेज के बारे में। जैसे कि प्रतिशत दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत मतलब होता है 100। तो जैसे कि प्रत्येक 100 पर कितनी संख्या अनुमानित थी, जिसे हम शत यानी सैकड़ा, अर्थात जैसे कि हम बताएं कि 25% का अर्थ होगा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 100 के अंदर 25 का भाग यानी कितना होगा, यानी 100 में से 25, अर्थात हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 25/100। इसी तरीके से हम देखते हैं कोई दूसरा क्वेश्चन। जैसे कि कोई एक है, 1%, इसका मतलब क्या हुआ? 1% का मतलब ये हुआ कि किसी 100 में से एक हिस्सा। इसी तरीके से जैसे कि मैं बताऊं 7%, तो 7% का मतलब ये होता है कि 100 में से 7वां भाग, अर्थात हम इसको ऐसे भी लिखेंगे 7/100। ये है प्रतिशत की बात। अगर प्रतिशत ज्ञात करना हो तो हम क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि 10 में से 5 नंबर आए तो कितने प्रतिशत उसके नंबर आए यानी अंक आए, तो हम क्या करते हैं, जैसे प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 यहाँ से हम 0 से 0 कट कर देंगे, 0 से 0 कट हो गया, और 10 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 हो जाएगा, यानी 50% अंक आए। इसी तरीके से हम क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। अगर प्रतिशत से संख्या में बदलना है तो 100 का भाग देंगे, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि मैं कुछ क्वेश्चन लिख के बैठा हूँ, लेके आया हूँ कि भाई 1200 का 1200 का 30% कितना होगा। तो बस 30%, जहाँ पर 30% चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर 100 का भाग देने का, यानी 1200 का मतलब मैं पहले ही बता चुका हूँ मैथ में, मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है 30%। अब देखिए जहाँ प्रतिशत का सिंबल है वहाँ पर हम क्या करेंगे, प्रतिशत का सिंबल हटाने के लिए हम 100 का भाग दे देंगे। हमने जैसे ही 100 का भाग दिया, प्रतिशत का सिंबल हट गया। अब क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ये 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये वाला 0 कट गया, पीछे बचा क्या, 120 गुणे 3। 3 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6, और 3 और 1 से करेंगे तो 3 एकम 3। जैसे कि 1200 का 30% कितना होगा, तो 1200 का 30% होगा वो 360 होगा। ठीक इसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन, और 1020 का 80% कितना होगा। तो इसी तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 1020 का मतलब गुणा 80%। अब जो प्रतिशत का सिंबल हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 100 का भाग दे देंगे। 1020 गुणे 80, सिंबल हटा देंगे और बटे में 100 लगा देंगे। जैसे फिर हम देखेंगे 0 से 0 कट गया भाग में, तो ये भी 0 से ये भी 0 कट गया, पीछे शेष बचा 102 गुणे 8। इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 8 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 दूनी 16, हासिल लगी 1, 8 और 0 से करेंगे तो 0, 0 और 1 हासिल
1 8 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 एकम 8। देखिए दोस्तों 1020 का 80% 816 होता है। ठीक इसी तरीके से मैं एक और, ये तो था हमने प्रतिशत ज्ञात किया है। अब अगला क्वेश्चन है निम्न को प्रतिशत में लिखिए, अर्थात अब की बार हमें भिन्न का क्वेश्चन भी लाया हूँ, दशमलव का क्वेश्चन भी है और दशमलव का क्वेश्चन है। इनको प्रतिशत में बदलना है। प्रतिशत में बदलने के लिए तो वेरी सिंपल है, 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। जैसे पहला क्वेश्चन है 7/20, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 100, 0 से 0 कट जाएंगे, 10 और 7 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 70/2 और 2 का भाग जाएगा इसमें 35 बार, तो हो जाएगा अपना 35%। इसी तरीके से अगला वाला क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा क्वेश्चन दोस्तों थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो दशमलव है इसको हम क्या करेंगे, पहले सामान्य भिन्न में बदलेंगे। क्वेश्चन नंबर जैसे कि दूसरा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर दशमलव में दिया हुआ है 0.375, तो हम क्या करेंगे, पहले दशमलव को भिन्न में बदल देंगे। तो भिन्न में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो दशमलव के बाद जितनी संख्या है उतनी हम बटे में 1 करके 0 लगा देंगे। जैसे कि दशमलव के बाद 1 2 3 संख्या है, तो हम क्या करेंगे, बटे में 1 करके 3 0 लगा देंगे, 1 2 3। अब इसका हम क्या ज्ञात करेंगे, प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो इसका प्रतिशत ज्ञात करना वही बताया हुआ है, प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 100 का वही 2 0 से 2 0 कट गया, ऊपर बचा क्या 375/10, 10 का भाग 375 में कितनी बार जाएगा, तो वही सेम सिस्टम है, भाग दे दोगे तो जाएगा 37.5%। दोस्तों कैसा लगा वीडियो, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक